हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम आरवी में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आज आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि हर बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता। ये आपका टोटल कितने 5 नंबर का ये आपका पूछा जाता। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे जीवन परिचय लिखना है, जैसे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास पुराना जो है ये 2025 का जो है वो प्रश्न पत्र है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें जो है अयोध्या सिंह प्रसाद उपाध्याय का और जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा का जीवन परिचय हर वर्ष ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जीवन परिचय है। और इसको लिखना कितने शब्दों के अंतर्गत है, इसमें लिखा है ना 80 शब्दों के अंतर्गत इसका आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पूरा लिखना है। मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है। चलो, सबसे पहले हमें यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेनी है महादेवी वर्मा, मतलब जिनका जीवन परिचय लिखना है उसको हमें सबसे पहले ऊपर ब्लैक पेन से लिख लेना, बॉक्स बना के उसमें मेन पॉइंट जो है लिख देना। तो सबसे पहले क्या लिखना है, उनका नाम, किनका नाम, महादेवी वर्मा, जीवन मतलब कि महादेवी वर्मा जिनका जीवन परिचय लिखना है उनका नाम हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ऐसे पूरा डिटेल लिखेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को। स्थान लिखना हमें फर्रुखाबाद। और पिता का नाम इनके क्या था, गोविंद सहाय। माता का नाम हेम रानी और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। जो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कृतियां हैं 2-3, उन्हें हमें यहाँ पे लिख देना है। और लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, बाकी आपको इतना जरूरी है लिखना। फिर आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स है इसको बंद कर दे। इसमें जैसे दिया गया है 80 शब्दों के अंतर्गत, तो इतना कोष्ट में लिखना। तो ये तो हमारा सब 80 शब्द हुआ नहीं, तो हमें क्या है डिटेल मतलब कि और इसके बारे में लिखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डाल देनी है जीवन परिचय। फिर आपको ऐसे ब्लैक और ब्लू पेन का आपको सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा आपका 2 पेनों का काम रहता है। इतनी हेडिंग डाल के आपको क्या करना है, इनके बारे में लिखना है। तो हाँ, सन कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय था, जो भागलपुर के एक कॉलेज के में मतलब प्रधानाचार्य थे। जो इनके पिता थे महादेवी वर्मा के, ये एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। कहाँ के, भागलपुर। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या है यहाँ पे, इनकी माता का नाम श्रीमती हेम रानी देवी था। जो मतलब कि मेन पॉइंट है उनको हमें क्या करना है, ब्लैक पेन से हमें लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा ब्लैक पेन का और ब्लू पेन का मतलब बहुत यूज किया। तो जैसे जो एक धार्मिक स्वभाव वाली महिला थी, इनकी माता जो थी एक धार्मिक स्वभाव वाली महिला थी। महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। इनकी जो शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी, इंदौर में हुई थी। और सन 1916 ईस्वी में, यानी कि जो सन होता है उसको हमें ब्लैक पेन से लिखना होता है। मैं इनका विवाह रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया, यानी इनके पति का नाम था रूप नारायण। इसको भी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। जो एक डॉक्टर, कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका मतलब इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया था। इनकी साहित्य सेवा के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। और इनकी मृत्यु की मतलब किया था, यहाँ पे हमें था लगा देना है। और इनकी मृत्यु सन 1987 को हो गई, मतलब इनका जो मृत्यु थी 1987 में ईस्वी में हो गई। तो हमें इनकी मृत्यु को भी हमें ब्लैक पेन से ऐसे लिख देना है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इनकी महादेवी वर्मा का जो मतलब कि जो मेन पॉइंट की रचनाएं होती हैं उन्हें हमें लिख देना। जहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि रचनाओं का उल्लेख मतलब कि इनकी रचनाएं भी कुछ लिखनी है। तो जैसे हमें यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है रचनाएं। फिर यहाँ पे हमें थोड़ा मतलब कि 2 लाइन लिखना है, इनकी रचनाएं कुछ
महत्वपूर्ण प्रसिद्ध हैं, जो इस प्रकार हैं। अब हमें नंबर 1 डाल के ऐसे लिख देना है, यमा, नीरजा, रश्मि, साध्य गीत, दीप शिखा, पथ के साथी आदि, यानी इनकी रचनाएं इतनी हैं और लास्ट में आपको आदि लगा देना। और भी इनकी रचनाएं हैं तो जैसे आप लगा सकते हैं इसको। बाकी आप बताना मेरे वीडियो कैसा लगा, और बाकी आप इतना लिख के अगर आ जाएंगे तो आपको 5 नंबर बिल्कुल कन्फर्म है कि आपको 5 नंबर जो है वो मिल जाएगा।